गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चनों को देखना है बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको ये 5 करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो कि आपके 2019 से 2024 तक अप्रॉक्सीमेट मिनिमम बेटा 5 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। मिनिमम कितने टाइम्स बेटा? 5 टाइम्स क्या हो चुके हैं? रिपीट्स हो चुके हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, इनका एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इनको इस साल अगर आप बीएससी नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं तो इनको याद करके ही जाएं। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको अपना नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देना। मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा जहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी हुई हैं जिनको देख करके आप आसानी से बीएससी नर्सिंग के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किस रोग में बालक को लकवा हो जाता है? किस रोग में बालक को लकवा हो जाता है? या आप इंग्लिश मीडियम से है अगर, व्हिच डिसीज कैन कॉज पैरालिसिस इन अ चाइल्ड। जो पैरालिसिस है वो किस डिसीज के कारण होता है चाइल्ड में? ठीक है, तो पहला है बेटा न्यूमोनिया, कुकुर खांसी, पोलियो, क्षय रोग। तो याद रखना बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा पायरोलाइसिस की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पायरोलाइसिस की। तो पायरोलाइसिस होता है बेटा पोलियो के कारण। किसके कारण होता है बेटा? पोलियो के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? पोलियो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिए कि ये जो पोलियो है ये किस वायरस के कारण होता है। अगर हम लोग वायरस की बात कर रहे हैं तो ये बेटा एक प्रकार का वायरल डिसीज है। पहली बात ये याद रखना है बेटा कि यह एक प्रकार का कैसा डिसीज है? वायरल डिसीज है। ये किस वायरस से होता है? वायरस का नाम भी याद रखना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोलियो वायरस। कौन सा वायरस बोलते हैं बेटा? पोलियो वायरस। ठीक, तो इतनी चीज आपको इसमें याद रखना है कि जो लकवा रोग या पायरोलाइसिस होता है वो किसके कारण होता है बेटा? पोलियो से होता है। पोलियो कैसा डिसीज है? एक वायरल डिसीज है। किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है बेटा? पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, इसके बाद ये एक क्षय रोग दिया है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, इसमें क्या होता है? इस बीमारी में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। डी नंबर में जो है क्षय रोग, इसमें आपको क्या होता है? इसकी पहचान है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में क्या हो रही है बेटा? दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपको क्षय रोग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा पेंटावैलेंट का टीका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाव करता है? जो पेंटावैलेंट का टीका होता है ये निम्नलिखित में से किस बीमारी से हमारा बचाव करता है? क्षय रोग से, पोलियो से, खसरा से, टिटनेस से। तो याद रखना बेटा कि जो हमारा पेंटावैलेंट टीका होता है, कौन होता है बेटा? पेंटावैलेंट टीका होता है। ये हमको किससे बचाता है बेटा? तो ये हमको टिटेनस से बचाता है। किससे बचाता है बेटा? टिटेनस से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टिटेनस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? टिटेनस। अब देखिए इसका नाम क्या है? पेंटावैलेंट। तो याद रखना बेटा ये कंबाइंड वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है बेटा? कंबाइंड वैक्सीन होती है। और ये कितनी, ये आपके 5 डिसीज ऐसे होते हैं जिससे ये हमको प्रोटेक्ट करता है। कितने डिसीज बेटा? 5 डिसीज हैं जिनसे हमको ये प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है पेंटावैलेंट। ठीक है, पहला अगर हम बात करें तो ये हमको बेटा डीप थीरिया से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड अगर हम लोग बात करें बेटा तो वो है बेटा पार्ट्यूरिस से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड याद रखना बेटा टिटनिस से हमको ये प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ है बेटा HEP बी से हमको प्रोटेक्ट करता है। और 5 नंबर है बेटा HIV। तो इतने आपके डिसीज होते हैं जिनसे हमारा जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होता है ये हमको प्रोटेक्ट करता है। ये हमको क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। इसकी अगर हम लोग डोज की बात करें, किसकी बात करें बेटा? डोज। तो इसकी डोज होती है बेटा 0.5 ml डोज इसको लेना है आपको। पर डोज में आपको एब्जॉर्व करना होता है, ये आपके लगाया जाता है। जब इसकी डोज दी जाती है तो कितना दिया जाता है बेटा? 0.5 ml। अगर हम बात करें इसको स्टोर करने की कि ये जो वैक्सीन है इसको स्टोर कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप लोग स्टोर करेंगे। इस वैक्सीन को आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको क्या करेंगे बेटा? स्टोर करेंगे। तो याद रखना बेटा
पेंटावैलेंट टीका में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कि पूछा जा सकता है पेंटावैलेंट जब आपके टीका लगाया जाता है तो उसके पर डोज में कितने ml होता है, तो 0.5 ml होता है। इसको कितने में स्टोर किया जाता है बेटा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ये कितनी डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, तो 5 डिसीज से हमको प्रोटेक्ट करता है। वो 5 डिसीज कौन कौन सी हैं, डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टिटनिस, हेप बी और HIV। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, व्हाट इज मीन्ट बाई द डिमांड फीडिंग। डिमांड फीडिंग का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेटा फीडिंग द बॉडी ओनली व्हेन इट इज हंग्री। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कीपिंग द बॉडी क्लोज टू द मदर्स चेस्ट द बेबी फर्स्ट ग्रीन येलो स्टॉप फीडिंग काउ मिल्क टू द चाइल्ड। तो यार रखना बेटा को फीडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात किसकी करते हैं बेटा, फीडिंग। तो फीडिंग की मीनिंग होती है बेटा मदर बेबी मिल्क। क्या होती है बेटा मीनिंग, मदर बेबी मिल्क। ठीक है, मदर डेयरी मिल्क। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है बेटा, कीपिंग द बॉडी क्लोज टू द मदर चेस्ट, नो। फीडिंग द बॉडी ओनली व्हेन द हंग्री, हाँ। फीडिंग द बॉडी, बेबी को आपको फीड देना है, किसको बेटा, बेबी को आपको क्या करना है, फीडिंग करना है, ओनली व्हेन हंग्री, जब वो आपका क्या हो बेटा, भूखा होने पर उसको दूध पिलाना। तो ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है बेटा, कीपिंग द बेबी क्लोज टू द मदर चेस्ट। तो याद रखना बेटा इसको हम लोग बेटा कंगारू मदर केयर्स बोलते हैं। बी ऑप्शन में याद रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि कंगारू मदर केयर किसको कहते हैं, तो कंगारू मदर केयर का मतलब है कि जो आपका शिशु है उसको अपने चेस्ट से क्या करना है बेटा, क्लोज रखना है। तो बी नंबर को याद रखना है, इसको हम लोग कंगारू मदर केयर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और ये क्यों किया जाता है, अगर जवाब सवाल आ जाए कि इसका जरूरी क्यों हो, तो ये टेम्परेचर मेंटेनिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा, टेम्परेचर मेंटेन के लिए आप किसी भी बेबी को अपनी चेस्ट से जो मदर है वो उसको क्लोज रखती हैं। और कि इस टेक्निक का या इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, कंगारू मदर केयर। और इससे फायदा क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मेंटेन रहता है। अगला क्या है बेटा, द बेबी फर्स्ट ग्रीन येलो स्टोक्स। तो ये क्या होता है बेटा, इसको मकोनियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, मकोनियम कहते हैं। ये आपके 24 घंटे के अंदर की प्रक्रिया होती है, किसके बेटा, बेबी के बोर्न होने के 24 घंटे के अंदर की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्या है, हो गया यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर याद रखना बेटा कि अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटी। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंटावायलेंट का टीका कब लगाया जाता है। पेंटावायलेंट का टीका कब लगाया जाता है, व्हेन द पेंटावायलेंट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड, छठे, 10वें एवं 14 माह पर, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष पर, जन्म होते ही, 6, 10 और 14 सप्ताह। तो याद रखना बेटा जो पेंटावायलेंट का टीका होता है, किसका बेटा, पेंटावायलेंट का जो टीका होता है ये बेटा 1 साल के अंदर लगाया जाता है। किसके अंदर, बेबी के बोर्न होने के 1 ईयर के अंदर, इन बिटवीन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर ये आपको लगाया जाता है। और इसके लगाते हैं तो देखिए 14 माह 1 साल से ऊपर चला जाएगा, चौथे वर्ष कोई मतलब नहीं, जन्म होते ही, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पेंटावायलेंट का टीका होता है ये भी याद रखना कब लगाया जाता है बेटा, 1 साल के अंदर लगाया जाता है बेबी के बोर्न होने के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलियो किस प्रकार का संक्रमण है। पोलियो इज विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। पोलियो जो है वो किस तरह का इन्फेक्शन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बेटा पोलियो की, तो पोलियो हमारा कैसा है बेटा, फंगल नहीं, बैक्टीरियल नहीं, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण नहीं, वायरस, वायरल है ये। पोलियो जो है एक प्रकार का कैसा संक्रमण है बेटा, वायरल संक्रमण। तो 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 का कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आज की क्लास में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में इनकी काउंटिंग की जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।